Havaldar Hangpan Dada was no ordinary soldier. He was exceptional. We are standing at approximately 12,000 feet and what you see in front of you is the Shamshabadi ranges. This patch of ice is the area through which the four hardcore terrorists came on that fateful day of 25th of May and 26th of May in the morning. आज से ठीक 4 साल पहले 26 मई 2016 को आवर कंट्री लॉस्ट अनदर ब्रेव हार्ट हवलदार हंगपन दादा, जिनको बाद में अशोक चक्र से भी सम्मानित किया गया। आज हम इस वीडियो में उसी की बात करेंगे, उनकी लाइफस्टाइल के बारे में बात करेंगे, उनकी बायोग्राफी के बारे में ब्रीफ में देखेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। आई एम चेतन अपूरव एंड लेट्स स्टार्ट। Talking about SSB Crack Exam, so we are a one-stop solution for all the major defense-related examinations. For more details regarding the courses that we offer, आप हमारे वेबसाइट learn.ssbcrackexams.com पे जा सकते हैं। You can also subscribe to our YouTube channel for more defense-related videos and current affair videos. Don't forget to follow us on Instagram, and you can also download our Android app from Google Play Store, which is SSB Crack Exams. हवलदार हंगपन दादा, जिन्हें प्यार से उनके कॉमरेड्स दादा के नाम से भी बुलाते थे, ही वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1979। उनका जन्म अरुणाचल प्रदेश के तिराप जिले के बोरदुरिया विलेज में हुआ था। ही वॉज अ वेरी कीन स्पोर्ट्स पर्सन बचपन से ही, एंड इवन जब वो छोटे थे ही यूज्ड टू डू 25 to 30 पुशअप्स एवरी डे। ही यूज्ड टू रन अ लॉट। उनकी फैमिली के हिसाब से ही वॉज अ वेरी फिट पर्सन बचपन से ही वॉज अ स्पोर्ट्स पर्सन। उन्हें पेड़ चढ़ना बहुत पसंद था। ये सारी चीजें वो बचपन से ही करते थे और उन्होंने अपनी बॉडी की फिटनेस को वेस्ट जाने नहीं दिया, एंड ही अप्लाइड फॉर इंडियन आर्मी। एंड उनको जो रिक्रूटमेंट था वो पहले पैराशूट रेजिमेंट में हुआ 22 अक्टूबर 1997 में, एंड दैट टू इन द 3rd बटालियन। वहां 6 साल रहने के बाद ही देन सर्व्ड असम रेजिमेंटल सेंटर, एंड इन 24th January 2008 he joined the 4th battalion of the Assam regiment। ठीक है। इसके बाद 2016 में उन्होंने 35 राष्ट्रीय राइफल्स के लिए वॉलंटियर किया खुद को सर्व करने के लिए। एंड 35th राष्ट्रीय राइफल जो थी, इट वाज बेसिकली रिलेटेड टू एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशंस इन जम्मू एंड कश्मीर। ही वाज अ क्रिश्चियन बाय हिज बिलीव्स, एंड अपने यूनिट के मेंबर्स के लिए वो हर संडे को sermons का ऑर्गेनाइज करते थे सब। एंड दिस वाज नॉट जस्ट लिमिटेड टू हिज यूनिट। वो जब भी छुट्टियों पे अपने घर जाते थे, अपने होम टाउन जाते थे, वहां पे भी वो सेम चीज को फॉलो करते थे। दिस शोज his that he was also very kind heart by his nature. He was fond of keeping snakes as pets also, interestingly. And उनके peer soldiers या फिर उनके जो seniors है, उनका ये कहना था he was very humble person, and he was a soldier who was far from excellence, right? That was the views of his fellow soldiers and his seniors as well. अब हम बात करते हैं नौगाम ऑपरेशन की, दैट हैपेंड ऑन 26 मई 2016, जहां पे दादा ने अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस किया। तो ऑन द नाइट ऑफ 26 मई 2016, Dada was posted as a commander of 35 Rashtriya Rifles at Sabu Post, which is at the height of 12,500 feet. और ये जो एरिया था, this was somewhere in the Kupwara district of Jammu and Kashmir, then Jammu and Kashmir, अभी it's the Union Territory of Jammu and Kashmir। फिर इसके बाद क्या हुआ कि उन्हें खबर मिली कि देयर आर 4 डिफरेंट टेररिस्ट विच आर हाइडिंग इन द नौगाम रीजन, एंड वो वहां से बेसिकली एलओसी वहां से पास होती है, तो एलओसी से इन्फिल्ट्रेट करते हुए वो इंडियन टेरिटरी में घुसपैठ कर रहे थे, वो आना चाह रहे थे। ठीक है। तो साबू पोस्ट पे क्योंकि वो कमांडर थे, तो उन्होंने टीम को लीड किया वहां से, एंड बेसिकली देयर वर 3 to 4 डिफरेंट टीम्स जो कि अलग अलग डायरेक्शन से न्यूट्रलाइज करने के लिए टेररिस्ट को वो आगे बढ़ रहे थे। सबसे क्लोज जो टीम थी वो दादा की ही टीम थी, एंड ही वाज द लीडर ऑफ हिज टीम। उन्होंने स्टार्ट किया जब वो इंगेजमेंट हुआ दोनों जो टीम्स थी, यानी कि जो सोल्जर्स थे एंड जो टेररिस्ट थे, उनके बीच में इंगेजमेंट हुआ, बहुत सारी फायरिंग हुई, एंड इट ऑलमोस्ट इनकाउंटर वेंट ऑन फॉर अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स। फर्दर उनमें से जो पहले 2 टेररिस्ट थे उनको उन्होंने खुद से ही किल किया। ही किल्ड 2 टेररिस्ट ऑन द स्पॉट। दादा ने खुद किल किया। जो बाकी 2 थे, उन दोनों जो पहले दोनों की डेथ को देखकर जो बाकी 2 टेररिस्ट थे वो नीचे की तरफ भागने लगे, जो कि एलओसी का रीजन था, एलओसी के डायरेक्शन में भागने लगे, एंड ही फॉलोड हिम। दादा ने उन्हें फॉलो किया। दादा ने फिर 3rd टेररिस्ट को फॉलो किया, एंड दोनों में हाथापाई हुई, एंड लेटर ही ऑल्सो किल्ड द 3rd टेररिस्ट। बट जो चौथा टेररिस्ट था जो कि छुपा हुआ था,
he sprayed at Dada and उनको गन शॉट वाउंड मिला एंड ही गॉट हिट बाय द बुलेट एंड इवन देन उनको गोली लगने के बाद भी उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी एंड उन्होंने उसके बाद भी फोर्थ टेररिस्ट के साथ हाथापाई की एंड ही वुंडेड हिम, उन्होंने टेररिस्ट को भी गोलियां दागी एंड ही वाज सीरियसली इंजर्ड आफ्टर दैट। ऑल्दो दादा अनफॉर्चुनेटली सकम टू हिज इंजरीज, उनकी ही लॉस्ट हिज लाइफ आफ्टर गेटिंग हिट फ्रॉम द बुलेट एंड उसके बाद लेटर ऑन उनके जो टीम मेंबर्स थे, जो फोर्थ टेररिस्ट था उसे भी खत्म कर दिया गया। एंड फॉर दिस एक्ट ऑफ ब्रेवरी एंड दिस एक्ट ऑफ करेजियसनेस जो कि दादा ने शो किया ऑपरेशन के टाइम पे, उसके लिए उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया, विच इज अ हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड ड्यूरिंग पीस टाइम ऑपरेशन, विच इज अ वेरी बिग थिंग। एंड उनको ये जो अशोक चक्र है वो उनके बिहाफ पे उनकी वाइफ ने लिया था फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया on the eve of Independence Day in 2016. And if you all don't know what Ashok Chakra is, so it is an award which is awarded for the most conspicuous bravery or any act of daring or preeminent act of valor or self-sacrifice. Okay, and this is a very big thing. So I hope you guys get motivated from this video, and I hope Dada की story ने आपको inspire किया होगा। ऐसी ही और वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड टिल नेक्स्ट सेशन, थैंक यू, जय हिंद।